आपने 2018 में ही अपनी ज़मीन को बेचकर 1 करोड़ रुपए दान दिया था। आपको पूर्णतः विश्वास था कि राम मंदिर का जो है फैसला राम भक्तों के पक्ष में ही आएगा, मंदिर बनेगा, ये था मंदिर वहीं बनेगा, मंदिर वहीं बनेगा। राम को दिए किसी व्यक्ति, बल्कि लोग कहे कि अरे कहाँ फेंक यार विवाह बने कि ना बने, हम कहे नहीं बनेगा। अच्छा, हमें विश्वास है। लोगों ने कहा भी, अरे कहे तो ही भाई, ताना मारा, अरे अभी तो आनंद मारेंगे, कहाँ दे आया बिना ना फैसला आया नहीं बनना। आप मूड बनाए हैं, जाएंगे? अरे बिल्कुल जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे। अरे इसीलिए भगवान ने हमें जिंदा रखा है, नहीं तो 2 साल पहले बीमार हो गए तो चले जाते। 1-2 घंटे में 1-2 घंटे में भगवान ने दे दिया। भगवान ने जो हाँ 5 लाख चंदा इकट्ठा करी, 5 साल में इकट्ठा न कर पाई 5 लाख। हमारा एक कहना है कि दुख दीने दुख होता है, सुख दीने सुख हो। आप अगर सुखी रहना है तो दूसरों को सुख दो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। आज हम प्रतापगढ़ में उपलब्ध हैं और हमारे साथ एक ऐसे दानवीर हैं जो कि कलयुग के एक दानवीर हैं, जो कि राम मंदिर में अपनी ज़मीन को बेचकर 1 करोड़ रुपए दान दे दिए। दानवीर कर्ण और राजा हरिश्चंद्र जी का नाम आपने सुना होगा। उसी प्रकार से जब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर नहीं आया था 2018 में, उससे पहले ही इन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए दान दे दी थी, जो कि अपनी ज़मीन को बेचकर। तो दादाजी हमारे साथ फ्रेम में बने हुए हैं, हमारे साथ वीडियो में हैं, तो इनसे बातचीत कराते हैं खास। और सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका मतलब किस प्रकार से मन हुआ कि आप राम मंदिर के लिए ये अपनी खुद की ज़मीन को बेचकर दान दे दिया? भैया जी ऐसा है, जो हमारी समझ में आ गया किसी संत के द्वारा कि मेरा नहीं तेरा है, तो वो मेरा नहीं तेरा माने भगवान का है। तो भगवान के काम में जहाँ जहाँ उपयुक्त समझे वहाँ वहाँ धन को लगाया। अच्छा। मगर जब ये समझ में अब आया कि मंदिर बनने जा रहा है, आज नहीं तो कल बनेगा ही बनेगा, तो हमारी समझ में आया कि जो कुछ हमको भी उसमें सहयोग भगवान के मंदिर में करना चाहिए। तो मन में आया कि ऐसे बड़े हैं हमारे राम, अब 1 करोड़ से उनसे कम क्या दिया जाए, क्या दिया जाए। हाँ, ये मन में आया तो 1 करोड़ की व्यवस्था फिर की गई। तो ज़मीन थी जब, और कोई साधन था नहीं, कोई आमदनी का जरिया और था नहीं, कोई रोजगार था नहीं जी। तो हमने वही ज़मीन जो है 16 बिस्वा ज़मीन हमारे पास थी। 16 बिस्वा? हाँ, तो 16 बिस्वा ज़मीन बेच दिया। उससे मिला हमको 85 लाख। और फिर परिवार वालों ने सहयोग किया, 15 लाख रुपया परिवार से सहयोग मिला। परिवार वालों ने जब सहयोग किया था तो उसमें अब कुछ कठिनाइयाँ नहीं हुई आपको देने में? उन्होंने कुछ सोचा नहीं? नहीं, कुछ सोचे क्या, वो सोचते थे बाबूजी जो कुछ कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं, हमारे लिए भी तो घर दुकान बना ही दिए हैं, पूंजी हम लोगों को दे दी है, रोजगार करने के लिए कर ही रहे हैं। कुछ ज़मीन और बाबूजी ने छोड़ रखा ही हमारे लिए। अच्छा। कोई सब तो बेच नहीं दिया था। तो 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं तो अपना बेच करके दे रहे हैं, अपनी कमाई का दे रहे हैं, तो उनको इतराज़ किस बात का हो। उनको खुशी थी सबको, कितना बड़ा काम कर रहे हैं बाबूजी। हाँ, तो उसमें सब लोगों ने भी सहयोग किया, इसलिए कि इस काम में अगर कम पड़ रहा था हमारा भी बाबूजी सहयोग ले लें। तो हमने बेटे से देखिए 5 लाख रुपया का चेक लिया, बहू का 2 लाख का चेक लिया, बिटिया से लिया, दामाद से लिया, सबसे मिला के 15 लाख रुपया इकट्ठा किया, जो उसमें मिला करके 1 करोड़ 1 लाख रुपया हमारे पास उस वक्त थी। जिस वक्त 1 करोड़ का चेक काटा हूँ तो 1 लाख रुपया हमारे पास हमारी पूंजी बची हुई थी। तो 1 करोड़ रुपये का चेक यहाँ धर दिया भगवान राम के मंदिर में। यहाँ सब बच्चे हमारे आए, परिवार के आए, लोग खुशी मनाए, यहाँ मिठाई बांटे, नाश्ता पानी हुआ, और भी आए लोग समाज के आए, खाए पिए, समझे नहीं। मगर हमारे ये प्रांत प्रचारक जी रमेश जी, वो उन्होंने कहा कि ये रुपया आपको यहाँ नहीं ले, ये चेक देना है ये अयोध्या जी, अयोध्या में। तो हमें वो ले गए अयोध्या जी। तो लड़के और दामाद के साथ हम अयोध्या जी गए। तो वहाँ वो चेक जो है नित्य गोपाल दास जी को सौंपे। अच्छा। क्योंकि नित्य गोपाल जी उसके सबके हेड हैं। अच्छा। सारा उन्हीं की देख रेख में सारा काम हो रहा है। अच्छा। राम मंदिर का। तो उनको दे दिए। अब देने के बाद आए तो लोग कहने लगे रे आपको तो बड़ा टीवी में चला। तब हमको पता लगा कि बड़ा तो प्रचार हो गया, वहाँ टीवी वाले थे ही, न्यूज़ चैनलों पे चलाया गया। हाँ, तो भाई हम भी खुशी मिली कि चलो भगवान ने हमने दिया तो इतना नाम भी हो रहा है इसके साथ साथ, अच्छा है। फिर आकर के अपने कारोबार में लग गए हैं। जो भी करना है थोड़ा बहुत करते हैं, नहीं भगवान का भजन करते हैं। आपने 2018 में ही अपनी ज़मीन को बेचकर 1 करोड़ रुपए दान दिया था। आपको पूर्णतः विश्वास था कि राम मंदिर का जो है फैसला राम भक्तों के पक्ष में ही आएगा, मंदिर बनेगा, ये था, मंदिर वहीं बनेगा, मंदिर वहीं बनेगा, ये विश्वास था। इसी विश्वास के ऊपर उस समय 1 साल पहले ही रुपया हमने दे दिया, इसलिए कि पता नहीं आगे जिए न जिए, 75 साल की उम्र है।
रहे कि ना रहें, ये जो अच्छा कार्य हमारे सबके जीवन काल में आया है और ये हमको सहयोग करना चाहिए। राम के मंदिर से अच्छा और सहयोग क्या होगा जी। क्यों? तो हम उसको अपना समझ के दिए कि राम को दिए किसी व्यक्ति, बल्कि लोग कहे कि अरे कहाँ फेंक यार विवाह बने कि ना बने, हम कहे नहीं बनेगा। अच्छा। हमें विश्वास है। लोगों ने कहा भी, अरे कहे तो ही भाई, ताना मारा अरे अभी तो आनंद मारेंगे, कहाँ दे आया बिना अभी ना फैसला आया है नहीं बनना। और जैसा कि हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी तो भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर निर्माण जो है लगभग कंप्लीट ही हो गया है। 22 तारीख को उनका जो है उद्घाटन भी हो जाएगा जी, जी। और प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। तो आप क्या मूड बनाए हैं, जाएंगे? अरे बिल्कुल जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे। अरे इसीलिए भगवान ने हमें जिंदा रखा है, नहीं तो 2 साल पहले बीमार हो गए तो चले जाते। उन्होंने हम भी चलेंगे, कैसे? हम लोग भी साथ हाँ रहेंगे वहाँ बिल्कुल पे। बिल्कुल। उन्होंने मुझे जिंदा रखा इसीलिए कि हम बन देख जाए के मंदिर जाएंगे, देख के तो देख जा, रहा। समझे? नहीं 2 साल पहले हम बहुत ज्यादा बीमार हो दादा गए जी, थे ना। आप हमेशा जिंदा रहेंगे, अमर रहेंगे, ये हम नहीं न्यूज के माध्यम से आपका एक नाम जब बन गया है कि आप हमेशा अमर रहेंगे। तो ये तो भगवान की कृपा है भैया सब। हाँ तो हम तो दिन अभी तो हमारे पास आया नहीं निमंत्रण, जब तक हमारे हाथ में ना जाए मैं कैसे कह दूँ निमंत्रण मुझे मिला है। प्रचारक हमारे कह रहे हैं और सब कह रहे हैं कि आपको आ गया तो जहाँ होगा हमारे पास 1 दिन 2 दिन में आएगा, तब 2 दिन पहले विचार करेंगे जाना कब। हाँ ये तो अब आने के बाद ही मैं बता सकता हूँ। आपके जो दोस्त हैं जो आपके साथ चले गए थे मजाक में जिन, उनको भी लेके जाएंगे कि नहीं? अब तो वहाँ बुलावा जिस हिसाब से आएगा, हमारे हाथ में तो है नहीं बुलावा। अच्छा, बुलावा तो वहाँ के हाथ में कई लोगों को बुला रहे हैं, किसको बुला रहे हैं वो भीड़ के, हाँ भीड़ के अनुसार बुलाएंगे। हाँ तो अब हमको तो जय भाई, हम तो अनुशासन में रहने वाले व्यक्ति हैं, संघ स्वयंसेवक हैं। और वही अनुशासन आज यहाँ भी बात, जिसको 3 बातें पिताजी ने कहा था कि इसको मत भूलना जी। रहाई ईमान जाय सर्वस, अच्छा, और रहाई बात जाय सर्वस, और रहाई रहा ईमान जाय सर्वस। सर्वस। तब भी जो है ईमान मत खोना, पैसे के लिए मत खोना, किसी के साथ धोखा न देना करना। हाँ सही बात। हाँ और दूसरी बात है बात पे रहना, बात जिसका मर्द का बात की वैल्यू रखना चाहिए, किसी के साथ बात दे करके उसको पूरा करने की कोशिश करना, हमेशा कोशिश। हाँ टोलना टालना ना बात। और दूसरा पैसे के कारण से प्रेम न जाए, रहाई प्रेम जाए सर्वस। जिससे प्रेम है उसको करते हैं, प्रेम मानते हैं, उससे दूरी मत बनाना, पैसे के लिए उससे दूरी मत बनाना। आज उसके पास नहीं है, कल को हो सकता दे ही देगा। हाँ और नहीं देगा तो समझो कि दान दे दिया। हमने इससे कर्जा लिया था, वो कर्जा हमसे भगवान ने उतरवा दिया। इसको इससे मान के चलो कि तुम्हें दुख नहीं होगा, नहीं तो हमारा मेरा कहोगे दुख होगा। मेरा पैसा ले लिया दे नहीं रहे हैं, हाँ तो आपको उसके ऊपर एक तो घृणा होगी, उसे ईर्षा होगी। हाँ तो वो जो है बड़े दुखदाई होती है शरीर के लिए। ईर्षा द्वेष करना किसी से बहुत दुखदाई है। सबसे प्रेम से मिलो, सबसे प्रेम से बोलो। प्रेम जगत का सार है, कोई सार नहीं है। प्रेम को मत छोड़ो, प्रेम को बनाए रखो। ये तो गरीबी अमीरी आती जाती रहती है, आज है कल को नहीं है, मगर प्रेम जो बना रहेगा। जिससे प्रेम से आपसे किसी की मदद कर दिए रहेंगे वो याद रखेगा। आज जिसको मैंने कर दिया है, अब हमको जब 20,000 मिलना शुरू किया तो हमने कहा ये पैसा हम क्या करेंगे। हम पुरुषार्थी आदमी होता है जो अपना कमाए और अपना भी खाए, दूसरों को भी खिलावे, दूसरे के खाए की कोशिश न करें हम किसी का लें। हाँ तो हमने 20,000 जो समाज का पैसा मिल रहा था, उस 20,000 को हमने पहली साल जब मिला तो यहाँ हमने उसको रिक्शा वालों को कार्ड छपवाया। श्रम का सम्मान होना चाहिए, जो मेहनत करके खाए श्रमिक है, हाँ उनका सम्मान करना चाहिए। तो हमने कहा ये मेहनत मजदूरी करने वालों का सम्मान करना चाहिए। तो मैंने पहला कार्ड जो छपवाया रिक्शा वालों को दिया, उसमें लिखा श्रम का सम्मान। आपको इस दिन आना है, आपको एक कंबल, एक गमछा, 10 रुपया नगद और भोजन आपको मंदिर पर मिलेगा। रिक्शा जो हाथ से खींचते थे, रिक्शा समझे ना, रिक्शा वालों को बुलाया। रिक्शा वालों को बुलाया। दूसरे साल ये जो है बर्तन मांजने बुलाया। तीसरे साल जो कूड़ा बिनती में लेके धर के इसमें ना जगह जगह, तो उनको साल बुलाया, उनको दिया कार्ड कि आप आइए उस दिन साल और 10 रुपया नगद और भोजन प्राप्त कराएंगे। अच्छा उनको दिया। हाँ बहुत ही खूबसूरत विचार दादाजी का। नहीं तो बताइए अगर विचार नहीं होता तो भगवान हमको कहाँ पूछते।
पूछते कैसे पूछते बताइए। आज के समय में ये सब विचार तो अब समाप्त होते जा रहे हैं। तो आज के समय में जितने युवा देख रहे हैं और जो बुजुर्ग भी हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? कहना चाहेंगे कि यार यही तुलसीदास के पहले तो रामायण पढ़ें जी, रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें, समझा, जहाँ जीवन जीने की कला है जी, हाँ पढ़ लेंगे तभी ज्ञान आएगा। हमारा एक कहना है कि दुख दीने दुख होता है, सुख दीने सुख हो। आप अगर सुखी रहना है तो दूसरों को सुख दो, अगर दुख दोगे तो बदले में दुख ही पाओगे। गाली किसों के दोगे तो लोग के गाली ही मिलेगी। तो मेरा संदेश उनको ये है, और स्वधर्म का पालन करें, स्वधर्म का लोग पालन करें। स्वधर्म में है कि पैसा लिया तो पढ़ाने जाओ, और पैसा लिया तो क्या कहते हैं उसको धर्म काम में लगाओ, और पैसा मिला है तो माता पिता की सेवा करो, और जिस भूखे दुखे को भोजन दो, समझे नहीं, ये करो, और राम की चरण में आओ। सुख शांति अगर लेना है तो यहाँ आओ, और दुख लेना है तो कहीं और जाओ, कहीं और जाओ। अरे हाँ भाई, और संसार में दुख है जी, आपके चलिए आरापति खरपति के सब अस्त व्यस्त हैं एकदम, उनके पास 5 मिनट समय नहीं है भगवान के मंदिर में आने के। भगवान तो ये कहे ना, कहे अरे ये नर हमको जो भैया हुआ है वो मंदिर ये नहीं पीछे बन रहा था, नीचे वाला बन गया तो ऊपर वाला नहीं। देखो हमारे पार्टनर यहाँ बैठे हैं, हाँ बन रहा था तो हम वो आए तो हमने कहा क्या करें, तो सीताराम के धाम की रसीद छपवा लें और उस रसीद से कुछ पैसा इकट्ठा कर लें। हाँ हमारे बहुत परिचित हैं ना, बहुत लोगों को ज़मीन दिया है, हाँ बहुत से लोग। तो वो जो है रात में सोचे जी, सवेरे उठे तो आत्मा में परमात्मा है ना, वो कह रहे हैं कहाँ जा रहे हो? ये नर महास्वार्थी बिना मतलब को तो हमको नहीं पूछता है, तुमको क्या पूछेगा? हाँ साल भर मिठाई खाता है, पौवा भर हमको कभी ले लेकर नहीं आता है, बाबा तू खा लिया, सबके सब हमरे यहाँ कभी नहीं पूछता है। वहीं दूर से हाथ हिलाएगा ऐसे ऐसे, फिर मिलेंगे। हम भी कहते हैं मिलो, जब जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा, समझे नहीं। ये तो हालत है संसार की ना। तो वो कहे कहाँ जा रहे हो? 5000 सोच के जाओगे, 500 तुमको दिखाएंगे, और ये भी कहेंगे सिया राम बाबू एक धन 10 रुपये दिए यहाँ चंदा। ये भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो मुझसे कह रहे हैं। यही लोग सोचेंगे। आप बातों से आप मतलब कि भगवान से बात भी करते हैं, जैसे कि मन से भगवान को चाहते हैं, तो आप भगवान की बातों को सुनते हैं मन से। बिल्कुल, मैं वो आत्मा में परमात्मा है ना, यहीं बैठे हैं, आत्मा में परमात्मा है। भगवान को कोई देखा नहीं है, नहीं देखा, मगर ये अदृश्य है भगवान। लेकिन अगर आप शांति से बैठ के अकेले में अगर महसूस करेंगे तो भगवान महसूस होते हैं। तो वही बात है कि आप महसूस करके भगवान की बातों वाणी को सुन रहे हैं। तो 2.5 लाख, मगर हम समझो 5 लाख हम ही की मिला पूरा, समझ लो। अरे उस वक्त तो भाई, अब उस वक्त तो पैसा की जरूरत थी ना। हाँ तो ये क्या है, देखो सोचो कि 1-2 घंटे में 1-2 घंटे में भगवान ने दे दिया। भगवान ने हाँ 5 लाख चंदा इकट्ठा करी, 5 साल में इकट्ठा न कर पाई 5 लाख। हाँ तो कहें मंदिर हमार बनता है तो का कौन परेशानी, हम देवे तो बनवाए ना, हाइजीन बनवाए, नाम के चक्कर है कहा तो तुम्हारा नाम खराब होए, नाम तो न खराब होएगा बड़ा जिन ना भी है। भी जरूरत पड़ती है कि होता कि ये काम है रुका हुआ है, तो अपने आप स्वतः लोग आ जाते हैं। अच्छा, और स्वतः आ जाएंगे और पता लगेगा 3 लाख 4 लाख 5 लाख 7 लाख से मिल जाता है। अच्छा है। हाँ भगवान की जैसे आज कोई चर्चा नहीं है। हाँ हाँ। और अगर जरूरत है कि यार मतलब इसमें काम होना है, पैसे की जरूरत है, हाँ हाँ, तो अभी कोई बात चलिए हो जाएगा, सब भगवान कृपा हो जाएगा। भगवान कृपा स्वतः चल के कोई आएगा कल कहे भैया हमारी कम हुआ है, चलेगा। अच्छा अच्छा, तो बहुत दादाजी बहुत ही अनोखी कहानी है। अरे एकदम इनकी विचारधारा बहुत ही अलग है और बहुत ही अच्छी विचारधारा है। आज के समय में कलयुग में ऐसी विचारधारा नहीं मिलती, और इनको हम जाते जाते यही कहेंगे। इनका नाम सियाराम उमर बैस है, जो कि प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, और 1 करोड़ रुपए अपनी ज़मीन को जो है बेच के दान दिए हैं राम मंदिर, श्री रामचंद्र के मंदिर मतलब निर्माण के लिए। अभी तो उद्घाटन 22 तारीख को है, वहाँ पे भी हम लोग जाएंगे, हमारी पूरी टीम जाएगी, तो आप सबको वहाँ का भी वीडियो दिखाएंगे। हम नतमस्तक है इनसे, बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिल के, और इनके विचारधाराओं को सुन के बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। और आगे से चल के हम भी थोड़ा फॉलो करेंगे, हम भी भगवान के भक्त हैं, महाकाल के भक्त हैं हम। और तो कह दिया ना किसी के हो। चलिए इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें, और अच्छी अच्छी वीडियो हमेशा आती रहेगी, और किसी और दिन किसी और वीडियो को आपको लेके आएंगे आपके लिए। तो बने रहें। टाटा बाय बाय, जय हिंद।